Good morning, dear children. Children, in our last class, we have learned the conversion of money. We have learned how to convert rupees into paise and paise into rupees. Let us now start with the addition of money. Money is expressed in rupees and paise. As you all know that in India, money is expressed in two forms, in rupees and paise. This is the symbol of rupees, you already know this, and this capital P is the symbol of paise. Okay. Also, the second very important thing that you should know is the relationship between rupees and paise, and that is 1 rupee has 100 paise. Now the question comes, what is the need of addition of money? हमें मनी को ऐड करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? So for doing calculations or whenever you go to the market, जब आप मार्केट जाते हो, कोई भी सामान परचेज करते हो एक से ज़्यादा, तो आपको मनी को ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है. So for that it is very necessary for you all to learn the addition of money. So let's see that for the addition of rupees and paise, it is as same as the addition of numbers. जैसे कि आप numbers को ऐड करते हैं, वैसे ही आप rupees और पैसे का भी एडिशन करते हैं. ठीक है? Then write the amounts with points one below the other. अगर अमाउंट में रुपीज़ और पैसे दोनों ही मेंशन हैं, अगर सिर्फ रुपीज़ है तो उसका एडिशन आप बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं, जैसे आप नॉर्मल एडिशन करते हैं. लेकिन इफ़ रुपीज़ एंड पैसे बोथ आर मेंशन, रुपीज़ और पैसे दोनों ही मेंशन हैं, तो आप उसका एडिशन अमाउंट को एक दूसरे के नीचे रख के करेंगे, जिसमें पॉइंट्स होते हैं, लाइक यू कैन सी 56.25 है ना. तो वो पॉइंट जितने भी अमाउंट दिए होंगे, सारे पॉइंट्स एक दूसरे के नीचे लिखे जाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट. ठीक है. सो राइट द अमाउंट्स विद पॉइंट्स वन बिलो द अदर. सो टू डू द एडिशन आपको अमाउंट को पॉइंट के साथ एक दूसरे के नीचे लिखना होगा. देन ऐड पैसे टू पैसे एंड रुपीज टू रुपीज. उसके बाद आप क्या करेंगे, आपने पहले जो भी गिवन अमाउंट है उसको पॉइंट के साथ एक दूसरे के नीचे लिख दिया. एक दूसरे के नीचे का मतलब पैसे के नीचे पैसे, रुपीज के नीचे रुपीज और पॉइंट के नीचे पॉइंट. ठीक है. देन व्हाट यू विल डू, यू विल ऐड पैसे टू पैसे एंड रुपीज टू रुपीज. आप पैसे को पैसे से ऐड करेंगे और रुपीज को रुपीज से ऐड करेंगे. ठीक है. लेट्स सी इट with the help of an example. Here, add rupees 56.25 and rupees 23.34. Let's know how to read the amount first. पहले हम इसे कैसे पढ़ेंगे वो सीखेंगे. हमें ऐड करना है. ऐड मीन्स आप पहले जानते हैं कि हमें जोड़ना है, प्लस करना है. ठीक है. ये सिंबल है रुपीज़ का. 56.25, हम इसे 56.25 नहीं कहेंगे. कोई भी नंबर अगर डेसिमल के बाद लगता है तो उसे हम सिंगल नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे हम 25 नहीं कहेंगे, 25 कहेंगे. ठीक है. अब मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में सिखाया था कि पॉइंट्स के बाद आने वाले नंबर्स क्या होते हैं, पैसे होते हैं, और पॉइंट के पहले आने वाले नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रुपीज़ होते हैं. और इन अदर वर्ड्स, टू द राइट ऑफ द डेसिमल और पॉइंट, इसे हम पॉइंट या डेसिमल भी कहते हैं. ठीक है. सो डेसिमल के राइट साइड के जो नंबर्स होंगे वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, पैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और डेसिमल के लेफ्ट साइड के जो नंबर्स होंगे वो रुपीज़ रिप्रेजेंट करेंगे. दैट मीन्स इन दिस वी हैव रुपीज़ 56 और 56 रुपीज़ एंड हाउ मेनी पैसे, 25 पैसे. ठीक है. ये जो पॉइंट है या डेसिमल है वो रुपीज़ को पैसे से अलग करता है. ठीक. Then here, in the similar way, to the right of point 34 paise and to the left of point 23 paise.
सो इन ऑल 23 रुपीज़ एंड 34 पैसे। अब इसे हम दो मेथड से ऐड करना सीखेंगे। पहला तो हम इन्हें कॉलम में लिख दें विदाउट पॉइंट, लेकिन आपको फाइनली पॉइंट लगाना होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने कॉलम में लिखा है, कॉलम मीन्स टू राइट द नंबर्स इन वर्टिकल लाइन्स, ठीक है। पहले हमने फर्स्ट वाला नंबर लिखा 56, देखिए मैंने ये रुपीज़ का कॉलम है, ये पैसे का कॉलम है, ठीक। 56 रुपीज़ जो यहाँ पे मेंशन था, देन 25 पैसे, रुपीज़ को रुपीज़ के कॉलम में, पैसे को पैसे के कॉलम में। देन हियर सेकेंड वाला 23 रुपीज़ एंड 34 पैसे, ठीक है। अब इसका एडिशन करिए जैसे नॉर्मल एडिशन करते हैं। 5 + 4 गिव्स यू 9, ओके। 2 + 3 गिव्स यू 5। हियर अब ये पैसे का एडिशन हो गया। रुपीज़ के एडिशन पे आते हैं। हमेशा हम एडिशन राइट साइड से लेफ्ट की साइड पे करते हैं, ये आपको पहले से पता है। 6 + 3 गिव्स यू 9, देन 5 + 2 गिव्स यू 7, ओके। अब आपको पता है दैट लास्ट से मीन्स राइट से 2 डिजिट्स के पहले हम डेसिमल लगाते हैं या पॉइंट लगाते हैं, और आगे हम रुपीज़ का सिंबल लगा देंगे। सो इन टोटल द अमाउंट इज 79 रुपीज़ 59 पैसे। इन्हें हम कॉन्ट्रैक्ट करके लिखते हैं। अभी हम सेपरेटली लिख रहे हैं, बट आपको जब आंसर लिखना होगा तो आप कॉन्ट्रैक्ट करके लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम पॉइंट के साथ लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि डेसिमल के बाद पैसे में हमेशा 2 डिजिट्स ही होने चाहिए। यहाँ पे आप 3 डिजिट्स नहीं लिख सकते, 3 नंबर्स मेंशन नहीं कर सकते। सिंस 1 रुपी हैज़ 100 पैसे और 100 में 2 ज़ीरोज़ होते हैं, तो हम पॉइंट के बाद 2 नंबर्स ही लिख सकते हैं। जैसे ही थर्ड नंबर आएगा वो रुपीज़ वाले में कैरी हो जाएगा, ओके। अब हमने क्या किया, ये देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया सबसे पहले। फिर पैसे 25 पैसे थे, हमने यहाँ पे 25 पैसे लिखे। 56 रुपीज़ थे, वो रुपीज़ के नीचे आ गए, ठीक है। देन इन नेक्स्ट कॉलम पॉइंट के नीचे पॉइंट, देन यहाँ पे क्या है 34 पैसे, तो पैसे के नीचे हमने पैसे लिख दिया। फिर रुपीज़ कितना है 23, तो हमने रुपीज़ के नीचे रुपीज़ लिख दिया, ठीक। अब पैसे को पैसे से ऐड करेंगे, रुपीज़ को रुपीज़ से ऐड करेंगे, ठीक। 5 + 4 अगेन इट इज़ 9, यू हैव ऑलरेडी डन एडिशन देयर। 3 + 2, 2 + 3 इज 5, ठीक है। पॉइंट के नीचे हमने पॉइंट लगा दिया, ओके। 6 + 3 गिव्स यू 9, देन 5 + 2 gives you 7. So here and at the very beginning you will put the symbol of rupees. So it has 79 rupees and 59 paise in total. Children, let's take up another example. Here you have to add 3 amounts. Add rupees 80 and 80 paise, then rupees 10 8 पैसे। यहाँ पे देखिए टेंस में कोई डिजिट नहीं है, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे 10 रुपीज़ एंड 8 पैसे, ठीक। देन 8 रुपीज़ एंड 38 पैसे। आपको इन तीनों अमाउंट्स को आपस में क्या करना है, ऐड करना है। लेट्स ऐड देम टुगेदर, ओके। यहाँ पे क्या है 80 रुपीज़ एंड 80 पैसे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, डेसिमल लगाया। हमारे पास 3 नंबर्स हैं, सो 80 पैसे, हमने पैसे में क्या किया 80 लिखा, ठीक। रुपीज़ कितना है 80, तो रुपीज़ के कॉलम में हमने 80 लिख दिया। सेकेंड नंबर हमारा कितने पैसे हैं, सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। कितने पैसे 8, सो 1s प्लेस पे 8, 10s प्लेस पे 0, ठीक। रुपीज़ कितने हैं 10, हमने 10 लिख दिया, ओके। देन लास्टली 8 रुपीज़ एंड 38 पैसे, अगेन डेसिमल और पॉइंट 38, 1s के नीचे 1s, 10s के नीचे 10s। देन हाउ मेनी रुपीज़ 8 रुपीज़ है, तो ये 1s वाली लाइन में हो गया। देन किसका साइन लगाएंगे, सिंस वी आर एडिंग, सो वी पुट द साइन ऑफ एडिशन ओवर हियर, ड्रॉ द लाइन एंड स्टार्ट द एडिशन। पैसे टू पैसे, रुपीज़ टू रुपीज़, देन 1s to 1s, 10s to 10s,
8 plus 8 gives you 16. Okay, so 6 of 16 and 1 would be carried here. 1 plus 8, 9, 9 plus 3, it is 12. So 12 लिखा हमने. अब 1 जो है वो रुपीज में कैरी होगा. मैंने आपको बताया कि पैसे में सिर्फ हम 2 डिजिट्स मेंशन कर सकते हैं. ठीक है, थर्ड डिजिट जो होगी वो रुपीज में कैरी हो जाएगी. ओके, देन पॉइंट के नीचे हमने पॉइंट लगा दिया. 1 plus 8, 9. Okay, then 8 plus 1 gives you 9. We'll put the symbol of rupees at the beginning. This is your total amount, 99 rupees and 26 paise. I hope you all have understood how to do the addition. We will take up the exercise now. Okay children, thank you.